होगी नरसी के भात की, और उस समय की बात होगी कि जब उस हरनंदी को ये पता लगता है कि तेरा जो ससुर है मनसामल, उसने तेरे बाप की बेइज्जती करने के लिए चिट्ठी के अंदर बहुत सारी चीजें लिखी हैं। जब इस बात का पता लगा तो सास और ननद ताना मारती है कि हमें नहीं पता कि तेरा बाप भिखारी है या अमीर है, लेकिन हमें वो वक्त जरूर याद है कि जब तेरे पिता ने तेरी शादी करी थी तो इतना धनवान दिया था, जो हमारे साथ तेरी शादी के अंदर गए थे उन्होंने भी सोना चुगना शुरू कर दिया था, जो कि मना किया था कि तुम सेठ हो साहूकार हो, यहाँ बेइज्जती मत करवाओ। लेकिन वहां जाकर जो हमारी बेइज्जती हुई है उसका एक एक बदला आज हम लेंगे। जब चिट्ठी को लिखा और जो रस्म की जो भेली होती है, जो भात की भेली होती है, उसको रखने के लिए हरनंदी मना तो कर देती है, लेकिन फिर भी जब नायिका जाकर के आदेश करता है तो चिट्ठी को स्वीकार कर लेते हैं नरसी भक्त, क्योंकि पहले सेठ थे और आज नरसी भक्त हो चुके हैं। जब नरसी भक्त अपने मोढ़ो भाइयों को साथ में लेकर के हाथ में चिमटा ले रखा है, भगवा बाणा पहन रखा है, और जब सिरसागढ़ के अंदर पहुंचे तो वहां पर उनका स्वागत सम्मान करवाने की बजाय सीधा इशारा कर दिया कि गौशालाओं में आपका इंतजाम किया है, वहां रुकिए। गौशाला में उनको रुकवाया गया। जब हरनंदी को ये ताना मारा कि तेरा बाप आ गया है, कहाँ है मेरा पिता, कि गौशाला के अंदर रुकवाया गया है, जा अगर मिलना चाहती है तो मिल ले, लेकिन सुन, समझा देना अपने बाप को, ये तो रीति रिवाज है कि भात से पहले बहन अपने भाई या अपने बाप से मिल नहीं सकती है, लेकिन तू जा, क्योंकि जब तक तो नहीं जाएगी जब तक बात भी नहीं बनेगी। मैं क्या करूंगी? अरे जाकर के समझा, अगर भात में देने के लिए कुछ आया है तो कल के दिन पटड़े के ऊपर खड़ा हो जाए, अन्यथा खड़ा होने की जरूरत नहीं है, वापस ही लौट जाए। सास ननद की बात सुनकर आधी रात हो रही है, कैसे हरनंदी जा रही है, आइए सुनेगा इस रागनी के माध्यम से क्या लिखा है। किसन सास ननंदी के मिट्टी खार भागने भोरे के चली भागने भोरे के चली सास ननद के बोल मोरामा सास ननद के बोल मोरामा बोली बात चली हो गई मिट्टी खार भागने फिर भोरे के चली भागने भोरे के चली। आदरणीय ओम प्रकाश जी धन्यवाद करती हूँ, जो कि हर जगह पहुँचते और प्यार सम्मान करते हैं। ताऊ जी का बहुत बहुत धन्यवाद। 100 रुपए का पुरस्कार दिया, धन्यवाद। क्या लिखा? हो
नंदी के तन में उचाटी है कि अपने नए बाप से मिलने जा रही हूँ, अपने बाप के पास तो जा रही हूँ, पर क्या कहूंगी। पहली कली में क्या लिखा, आदरणीय ललिता दिवेट सिंह, धन्यवाद करती हूँ, 50 रुपए का पुरस्कार दिया। लिख लिया करो नाम, कुछ काम कर ले। आइए सुन सास ननद के ताने, सुन सास ननद के ताने, बाबुल के पास चली से। सुन सास ननद के ताने, सुन सास ननद के ताने, बाबुल के पास चली से। घना भर गया क्रोध गात में, घना भर गया क्रोध गात में, घनी क्रोध की आग बड़ी से। जब सारी जनता सोरी, जब सारी जनता सोरी, एक पहर की रात ढड़ी से। जहाँ नरसी, जहाँ नरसी, जहाँ नरसी भगत ठहराया, ली खरक की पकड़ गई से। नरसी भगत ठहराया, ली खरक की पकड़ गई से। आज कोटे में बाबुल से नाता, कोटे में बाबुल से और हमारी सरपंच साहिबा छोटी बहन दीपाली जी, जिन्होंने पिछले साल यानी कि 2024 के भंडारे में अपने निजी कोष से 51,000 रुपए का दान इस बाबा के भंडारे में दिया था। और भाई 5100 रुपए अब की बार यानी टोटल कुल मिला के 56,100 रुपए का दान इस भंडारे में दान करते। एक बार भाई जोरदार ताली। और छोटी बहन दीपाली जी का 10% बहन जी कम से कम हमारे बनता है, पर 10% का ज्यादा हो जाएगा। 2100 रुपए से हमारी टीम का सम्मान करते हैं भाई, जोरदार ताली हो जाए छोटी बहन के लिए, जोरदार ताली। आइए क्या होता है दादा किशन लाल जी की तरफ से 50 रुपए का पुरस्कार आया है, बहुत बहुत धन्यवाद। रागनी अच्छी लग रही है, शब्द समझ में आ रहे हैं, समझ में आ रही है रागनी? फिर पैसा वैसा कैसे ना दे रहे था, लेके ना आए हो क्या? बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय प्रताप सिंह जी, धन्यवाद करती हूँ अंकल जी का, जो कि बहुत ही प्यार बहुत सम्मान देते हैं, जो कि जाट बहरोड से चल करके आए हैं। 100 रुपए का पुरस्कार दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। संतराम ढोलकिया पवन, यू दारू के चक्कर में ऐसा होगा ना, ढोलक बहुत बढ़िया बजाया करता। तो मैनपुर गांव से उनकी तरफ से 100 रुपए का सम्मान आया, मैं संतराम जी का दिल से धन्यवाद करता हूँ। अरे डट जा रिश्तेदार, डट जा। सुनिए, अब आंधी हो ना, बैठ जा, अरे रिश्तेदार बैठ जा, बैठ जा, ठीक है सारे काम ठीक तो ये हर नंदी ने जब अपने बाबुल से मिलने की सोची तो मैं जा तो रही हूँ, लेकिन अपने बाबुल से क्या कहूंगी। 100 रुपए का पुरस्कार आदरणीय नाल सौदागर पीपली से चल करके आए, धन्यवाद। 100 रुपए का पुरस्कार। मैं कह दूंगी बाबुल से, मैं कह दूंगी बाबुल से, तू उठ जा अभी रात में। तन मेरी जात बिगाड़ी, तन मेरी जात बिगाड़ी, तेरे लगियो आग भात में। मोढ़े बाई मुछ मुंडे, मोढ़े बाई मुछ मुंडे, क्यों लाया अपने साथ में। तने किया
किया फकीरी बाना, तेरी पड़ गया फर्क बात में। किया फकीरी बाना, तेरा पड़ गया फर्क बात में। अरे खुद अपने बाबुल की बुराई, खुद अपने बाबुल की बुराई, अरे ओढ़ के चली हंसी मिट्टी भाग दे, छोड़ के चली, भाग ले। छोड़ के चली। औरत की जिंदगी में सबसे बड़ा जो खुशी का समय होता है वो भात का ही होता है कि मेरा बाप आएगा, मेरा भाई आएगा, ना जाने भात में क्या देकर जाएगा। और जो भी देकर जाए अच्छा ही देकर जाए। लेकिन दुख इस बात का है कि इस दुनिया के अंदर सबके भात भरे जाते हैं, लेकिन ऐसा शायद किसी का भात नहीं भरा गया होगा जैसा मेरा जाएगा। आइए तीसरी कली में क्या कहती है हमारे मामा जी। 100 रुपए का पुरस्कार देते हैं, धन्यवाद करती हूँ। हेलो, एक पानी का टैंकर उधर खड़ा है पीछे, अगर वो मेरी आवाज सुन रहा हो टैंकर वाला तो मेरा निवेदन है। अच्छा, आरओ की गाड़ी है, आरओ पानी की गाड़ी है सप्लाई वाली, अगर मेरी आवाज सुन रही हो ड्राइवर के कानों में तो बिल्कुल मंच के दाईं तरफ जो ट्रैक्टर खड़ा है उसके बगल में लगा दें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद रहेगा, बहुत बहुत धन्यवाद। संतलाल जी सांगी साहब, रिश्तेदार मैंने दे दे। 50 रुपए का पुरस्कार देते हैं, धन्यवाद। अरे भाई छोटी बात ना है, 50 रुपए दे के गया, चाहे कैसे भी दे के गया। अब पता नहीं अगर रागनी समझ में आई है जन मैं समझ में आई हूँ ना, तो इसके में रागनी समझ में आई ना आप समझ में आई। वो ये कहना चाह रहा है भाई साहब आप बिना मतलब के मुझे छेड़ो मत। धन्यवाद करते हैं। आइए तीसरी कड़ी में क्या लिखा सुनिएगा, क्या बताया। ऐसी रोई हर नंदी, ऐसी रोई हर नंदी, दिख पीट पीट के छाती, नैनों से आंसू बरसे, नैनों से आंसू बरसे, रास्ते में ठोकर खाती, सब बड़ी बड़ी के साथी, सब बड़ी बड़ी के साथी, बिगड़ी में न कोई हिमाती, तेरे माँ जाया भैया ना आज याद भात पे आती, अरे भाई बिन पी हर सुना रे, भाई बिन सी हर सुना, ठोकर खा रही है, नंगे पैर हर नंदी है कि जाते ही सबसे पहले बाबुल से एक ही सवाल करूंगी कि तू भात में क्या लेकर आया है। लेकिन जैसे मुझे बताया गया है शायद उसके पास कुछ नहीं होगा। आज सास ननद मुझे ताना मार रही है और मुझे क्या क्या शब्द बोल रही है, क्योंकि जब औरत के पीछे अगर उसका परिवार होता है, यानी अगर औरत के पीछे पीहर की दाग होती है तो उसे ससुराल में कोई सताने वाला नहीं होता। 100 बार सोचते हैं कि अगर औरत को सताया जाएगा, अगर इसको सताया जाएगा तो हो सकता है इसके पीहर वाले आकर के कुछ कह भी दे। लेकिन आज हरनंदी सोच रही है कि मुझे जो ताना मारा गया है वो केवल मेरे पीहर वालों की वजह से मारा गया है। अंतिम कली में क्या लिखा सुनिएगा, क्या बताया।
मेरे बोल जिगर में चुभ के, मेरे बोल जिगर में चुभ के, मरियो बाबुल दुखदाई। ना संग में चाचा ताऊ, ना संग में चाचा ताऊ, ना घर कुणवे का भाई। क्यों कट्ठे करके लाया, क्यों कट्ठे करके लाया मेरे घर पे मोठे भाई। तेरा गामी, तेरा खामी, तेरा खामी गाम विजेंदर रह अमर तेरी कविताई। तेरा खामी गाम विजेंदर रह अमर तेरी कविताई। अरे ले कृष्ण का नाम हाथ फिर, ले कृष्ण का नाम हाथ छोड़ के चली। भागे मिट्टी भागने, छोड़ के चली, भागने छोड़ के चली। सुन सास ननद के बोल मोरा माँ तोड़ के चली। भागे मिट्टी भागने, छोड़ के चली, भागने छोड़ के चली।